हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कुछ छोटी से छोटी बीमारियों के अंग्रेजी नाम बताऊंगा, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत दोस्त यार होते हैं, उनको छोटी छोटी बीमारियों के अंग्रेजी नाम नहीं पता होते हैं। क्योंकि वो कभी भी कहीं पर भी पढ़ने या ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो उनका सीनियर जो होता है ना, तो अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल कर देता है। तो वहाँ पर उसको घबराहट होने लगती है कि ये ऐसा कौन सा वर्ड बोल दिया कि हमें समझ में नहीं आया, और उन्हें उन्हें लगने लगता है कि ये कोई बीमारी का नाम है या कोई मेडिसिन का नाम है। तो दोस्तों, आपको भी छोटी छोटी बीमारियों का नॉलेज होना चाहिए, छोटी छोटी बीमारियों का अंग्रेजी नाम पता होना चाहिए। तो क्योंकि आजकल अंग्रेजी वर्ड के, अंग्रेजी शब्द के ज़्यादा ट्रेंड चल रहे हैं, और अक्सर मेडिकल लाइन में ज़्यादा, जो मेडिकल लाइन में अंग्रेजी भर भर के भरी है, तो आपको कुछ नॉर्मल अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं ऐसे 20 बीमारियों के नाम इस बोर्ड में लिख के रख दिया हूँ, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैंने इस बोर्ड में इसलिए ऑलरेडी सबसे पहले लिख के रखा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में लिख लिख करके समझाता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख करके रख दिया पहले से, तो कि मैं आपको जल्द समय में आपका टाइम वेस्ट न करते, आपको कम समय में समझा सकूँ। दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपको ले चलते अपने टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहले क्या है? फीवर। फीवर मतलब बुखार। इस फीवर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बुखार को फीवर। फीवर मतलब बुखार। ये हर इंसान को आया ही होगा, चाहे वो बचपन में हो या बचपन बुढ़ापे में हो या जवानी में। ये क्योंकि जब कोरोना काल में बीमारी हुई थी, सबसे ज़्यादा यही हुआ था, ये बुखार आया था, बुखार की ही दवा चली थी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे बुखार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं। अंग्रेजी में फीवर बोलते हैं और हिंदी में बुखार बोलते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या है? कफ। कफ मतलब खांसी। ये अक्सर 12 महीने कभी कहीं पर भी आ सकती है, सर्दियों में, गर्मियों में, कहीं पर भी। अक्सर ज़्यादातर सर्दियों में ज़्यादा आती है खांसी। तो आप समझ गए होंगे, कफ। कफ मतलब खांसी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं खांसी को? कफ। और हिंदी में क्या बोलते हैं? खांसी। तो तीसरा क्या है? अस्थमा। अस्थमा मतलब दमा। दमा दमा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अस्थमा। तो ये अस्थमा सबसे ज़्यादा बूढ़ों बुजुर्गों में ज़्यादा देखने को मिलता है। आप समझ गए होंगे, दमा। दमा मतलब अस्थमा। फिर चौथे नंबर पर क्या है? एक्यूट फीवर। एक्यूट फीवर मतलब गंभीर बुखार। गंभीर बुखार यानी तेजी से बुखार जब आ जाता है किसी को, ये वाला फीवर नहीं काम करता, यानी नॉर्मल फीवर नहीं काम कर पाता, तो ये वाला बुखार आ जाता है किसी को, एक्यूट फीवर। एक्यूट फीवर मतलब गंभीर बुखार, कभी किसी को तेजी से बुखार आए तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्यूट फीवर। और पांचवें नंबर पर क्या है? पिंपल। पिंपल मतलब फुंसी, यानी कि कभी चेहरे में पिंपल उठ जाते हैं, उसको अंग्रेजी में पिंपल बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? फुंसी। और 6 नंबर पर क्या है? साइनस। साइनस मतलब नसूर। आप कहीं सुने होंगे नसूर, सब सुने होंगे किसी से कि नसूर बन गया है, तो ये वही होता है, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइनस बोलते हैं। और 7वें नंबर पर क्या है? पाइल्स। पाइल्स मतलब बवासीर। पाइल्स, बवासीर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पाइल्स। तो आप बवासीर को जानते होंगे। और 8 नंबर पर क्या है? डायरिया। डायरिया, डायरिया मतलब दस्त। दस्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? डायरिया। तो डायरिया भी आपको समझ में आ गया होगा। और 9 नंबर पे क्या है? कोल्ड फीवर। कोल्ड फीवर मतलब सर्दी का बुखार। कोल्ड फीवर मतलब सर्दी का बुखार। अक्सर ये सर्दियों में जो होता है, तभी ये उसको कोल्ड फीवर बोलते हैं। आप कहीं भी दवा कराने जाते हो तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपको बुखार किस तरह आ रहा है, सर्दी दे के आ रहा है कि ठंड दे के आ रहा है, नॉर्मल बुखार कैसे आ रहा है, तभी उन्हें होता है सर्दी का बुखार होता है, तो उसको बोलते हैं कोल्ड फीवर। और 10 नंबर पर क्या? कोलिक पेन। कोलिक पेन मतलब पेट का दर्द, जो पेट में दर्द होता है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोलिक, कोलिक पेन। कोलिक पेन मतलब पेट का दर्द। फिर अकेने। अकेने मतलब मुहासे, जो चेहरे में मुहासे निकलते हैं उसको अकेने बोलते हैं। अकेने मतलब मुहासे। फिर एनापेल्स। एनापेल्स मतलब मलेरिया का मच्छर, जो मलेरिया का मच्छर होता है कि जब मलेरिया मच्छर काट लेता है, डेंगू हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मलेरिया का मच्छर क्या बोलते हैं? एनोपेल्स। एनोपेल्स मतलब मलेरिया का मच्छर। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे क्या है? ईयर
अच्छे, ईयर अच्छे मतलब कान का दर्द, जो कानों में दर्द होता हो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ईयर अच्छे। ईयर अच्छे मतलब कानों, कान का दर्द। फिर हार्निया, हार्निया मतलब आंत का उतरना, हार्निया। दोस्त जब कभी किसी को हार्निया हो जाता है तो उसको आंत के खिसकना, आंत फंसना, आंत उतरना, तब उसको बोलते हैं अंग्रेजी में हार्निया। हार्निया का ऑपरेशन होता है, तो आपने सुना होगा बहुत, मेडिकल लाइन से अगर जुड़े हो तो आपको बहुत हार्निया सब सुना होगा। आजकल हार्निया बहुत बीमारी हो रही है। हार्निया कभी आंत फंस जाती है, आंत खिसक जाती है, आंत आंत उतर जाती है, तब उसको हार्निया, अंग्रेजी में उसको हार्निया बोल देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या, एंसिनिटी, एंसिनिटी मतलब पागलपन। कभी वो पगला जाता है उसको पागलपन बोल देते हैं, कभी कभी पगला जाता है नाम, तो उसको क्या बोलते हैं, पागलपन। एंसिटी, एंसिनिटी, एंसिनिटी मतलब एंसिनिटी, एंसिनिटी, एंसिनिटी मतलब पागलपन। पागलपन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एंसिनिटी, एंसिनिटी भी। फिर आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर पे क्या है, जॉन्डिस। जॉन्डिस मतलब पीलिया। कहीं कहीं कभी किसी को पीलिया हो जाता है, पीलिया वर्ड सुना होगा, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। कोई जॉन्डिस, जॉन्डिस बोल देता है, कोई पीलिया बोल देता है। पीलिया वर्ड ज़्यादा बोलते हैं, अंग्रेजी में जॉन्डिस बोल देते हैं, पीलिया, पीलिया मतलब जॉन्डिस। फिर 17 नंबर पे क्या, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप। ब्लड प्रेशर या बीपी हाई हो जाता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड हमारा जो सर्कुलेशन करता है, ब्लड तेजी से प्रेस करता है, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल उसको जल्दी बीपी बोल देते हैं। बी शॉर्टकट में क्या होता है, बीपी। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। हिंदी में क्या होता है, रक्तचाप। रक्तचाप को अंग्रेजी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर यानी बीपी। 18 नंबर पे क्या, एंसोमेनिया। एंसोमेनिया मतलब नींद ना आना। जब किसी को नींद नहीं आती है और नींद ना आने को क्या बोलते हैं, एंसोमेनिया, एंसोमेनिया, एंसोमेनिया यानी नींद ना आने का, ना आना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एंसोमेनिया, एंसोमेनिया। तो आपको ये समझ में आएगा। फिर 19 नंबर पे क्या, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब संक्रमण। कभी किसी की कहीं पे कट लग गया या घाव हो गया, तो वहाँ पे जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको संक्रमण बोलते हैं हिंदी में। कभी अंग्रेजी में इन्फेक्शन बोल देते हैं, हिंदी में संक्रमण बोलते हैं, तो वही इन्फेक्शन होता है। क्योंकि जहाँ जब किसी को इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पे वाश करते हैं। वाश इसीलिए किया जाता है कि इंजेक्शन लगाते वक्त इन्फेक्शन ना हो, तो वही इन्फेक्शन वर्ड होता है संक्रमण। संक्रमण ना फैले शरीर में, इन्फेक्शन ना हो शरीर, तो वही वर्ड होता है यहाँ पे इन्फेक्शन। तो फिर 20 नंबर पे क्या होता है, हाइड्रोसील। हाइड्रोसील मतलब अंडकोश वृद्धि, यानी हाइड्रोसील, हाइड्रोसील में पानी भर जाना, पानी भरना अंडकोश में, तभी उसको हाइड्रोसील बोलते हैं। इसका भी ऑपरेशन सुना होगा ज़्यादातर, जैसे हार्निया का ज़्यादातर आप अपने नाम सुनते हो, इसलिए हाइड्रोसील का नाम सुने होंगे। हाइड्रोसील, हाइड्रोसील मतलब अंडकोश वृद्धि, अंडकोश यानी अंडकोश, हाइड्रोसील में पानी भरना, उसी को हाइड्रोसील बोलते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं जितने भी कुछ अंग्रेजी वर्ड और हिंदी वर्ड बताया आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सिर्फ 20 ही बीमारियों के नाम लिखे हैं, ऐसे बहुत हैं, तो मैंने यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए छोटे छोटे नॉर्मल लिख दिए हैं। और मैं आपको अगले वीडियो में फिर से और टॉपिक लेके आऊँगा, इससे अच्छे और टॉपिक लेके आऊँ बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लेना। और तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।